स्टार्ट करते हैं, टेंस के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने प्रेजेंट के सारे टेंस को डिस्कस किया। आज से हम स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस। पास्ट मतलब जो बीत गया, इसे हम कहेंगे बीता हुआ समय। सबसे पहला टेंस हम इसमें पढ़ेंगे सिंपल पास्ट, या फिर इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। या तो आप सिंपल पास्ट कहिए या तो आप पास्ट इंडेफिनिट कहिए, एक ही बात है ना। अब पहचान हमें पता होना चाहिए क्योंकि ट्रांसलेशन हम ही को करना है। तो बेटा जहां जहां भी आपको पास्ट टेंस दिखे, आपको उसको ट्रांसलेशन के लास्ट में बोलना है ता था, ती थी और ते थे। क्या बोलना है? ता था, ती थी और ते थे। या फिर मात्राओं के साथ ये कंप्लीट होगा, आ की मात्रा, ई की मात्रा और ए की मात्रा। जैसे राम स्कूल जाता था या फिर राम स्कूल गया, सीमा खाना पकाती थी या सीमा ने खाना पकाया, वह रिश्वत लेता था या फिर उसने रिश्वत ली। तो इस टाइप से मात्राओं पे भी सेंटेंस कंप्लीट होता है, आ, ए और ई की मात्रा पर। और या तो फिर ना ता था, ती थी, ते थे, क्योंकि पास्ट में हम थे। अब पास्ट से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस बनेंगे सभी की पहचान होगी था, थे, थी। स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा। स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले सेंटेंस की स्टार्टिंग कहां से होती है? सब्जेक्ट से। अब ध्यान से देखना, छोटी सी चीजों को लेंगे और हम टेंस बनाएंगे। हमारे पास मेन वर्ब कितने फॉर्म में होती है? 3 फॉर्म में। हम हर बार ऐसा कहते हैं, जो भी फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इसे कहते हैं प्रेजेंट का, और जो सेकेंड फॉर्म है इसे पास्ट का। तो बेटा आपका टेंस कौन सा लिखा है? पास्ट। पास्ट यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब का काम यही करेगा। और मेन वर्ब आ गई तो उसके बाद क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है। छोटा सा स्ट्रक्चर है पर पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इवन हम ये कह सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी पेपर आप दे रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पेपर आप दे रहे हो जिसमें इंग्लिश आ रही हो, तो वो पास्ट टेंस के बिना कंप्लीट नहीं होता, सिंपल पास्ट के बिना। तो ये टेंस पूछा ही जाता है किसी भी एग्जाम में, तो आप केयरफुली इसको वॉच करिए। सब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, तो हर सेंटेंस में लगता है। पास्ट को देखते हुए हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे? तो बेटा सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। अब ना बेटा इससे रिलेटेड हम 4 सेंटेंसेस बना के देखते हैं। जैसे हमने बोला वह झूठ बोलता था, वह झूठ बोलता था या फिर उसने झूठ बोला? वह झूठ बोलता था या फिर उसने झूठ बोला, बात एक ही है। तो अब यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटेंस में कौन काम कर रहा है? लड़का ही। तो लड़के के लिए हम बोलेंगे ही। झूठ बोलने के लिए एक फ्रेज चलता है टेल अ लाई, टेल अ लाई। तो टेल का सेकेंड फॉर्म हम यूज करेंगे टोल्ड, ही टोल्ड अ लाई। अब ये बन गया आपका कैसा सेंटेंस? अफर्मेटिव। 4 प्रकार के सेंटेंसेस हम बना रहे हैं बेटा। दूसरा सेंटेंस हम बनाएंगे नेगेटिव। नेगेटिव को चाहिए नॉट, लेकिन नॉट बोलता है मुझे चाहिए हेल्पिंग वर्ब। अब बेटा यहाँ देखो, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, पर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब जब तक आप हेल्पिंग वर्ब लाकर नहीं दोगे तो नेगेटिव का नॉट नहीं आएगा। तो हम पड़े हुए हैं प्रॉब्लम में। जब जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तब तब हमें याद आती है हमारे फ्रेंड की। हमारा एक फ्रेंड यहाँ पर होता है डू, इसका सेकेंड फॉर्म होता है डिड, थर्ड फॉर्म होता है डन। अब ये है फर्स्ट फॉर्म, ये है सेकेंड फॉर्म, ये है थर्ड फॉर्म। अब बेटा फ्रेंड को लाना है, फ्रेंड के 3 फॉर्म्स है, तो फ्रेंड कहता है जो भी लगे ले जाओ भैया, सारे फॉर्म्स है मेरे पास। तो हम ना ये किसके अकॉर्डिंग लाते हैं बेटा? टेंस के। टेंस में क्या लिखा है? पास्ट। पास्ट को चाहिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो डिड आएगा इस बार हमारी हेल्पिंग वर्ब बनके। तो ही डिड नॉट, अब नेगेटिव का नॉट आ जाएगा। अच्छा अब ध्यान से सुनना, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म किसका होता है? पास्ट का। इसने पास्ट के डिमांड को फुलफिल कर दिया, तो अब आपको अगेन सेकेंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही बार आएगा सेकेंड फॉर्म जो कि आ चुका है। तो अब वापस से ये टोल्ड का फर्स्ट फॉर्म हम ला लेंगे टेल, और ये सेंटेंस बन जाएगा टेल अ लाई। ही डिड नॉट टेल अ लाई। तीसरा सेंटेंस हम बनाते हैं इंटीरोगेटिव। इसमें हम क्या करते हैं, जिस भी टेंस में हम हैं उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सामने ला लेते हैं। तो यहां से सामने कौन जाएगा? डिड ही टेल अ लाई। सेंटेंस बनेगा क्या वह झूठ बोलता था या क्या उसने झूठ बोला। लास्ट बनाएंगे इंटीरोगेटिव प्लस नेगेटिव। जब जब हम इंटीरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे ना बेटा, तो हम सबसे पहले इंटीरोगेटिव के डिमांड को फुलफिल करने के लिए हेल्पिंग वर्ब सामने लाएंगे, और सब्जेक्ट के बाद ना हम लगाएंगे नॉट। तो ये बनेगा डिड ही नॉट टेल अ लाई।
क्या वह झूठ नहीं बोलता था या क्या उसने झूठ नहीं बोला। इस टाइप से 4 सेंटेंसेस पर हमारा एक्सरसाइज या फिर सेंटेंस के टाइप को हम यहाँ कवर करते हैं। इसके बाद ना बेटा किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए आपको कंपलसरी रूप से उसकी 3 चीजें पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर, कि भाई जिस भी टेंस को हम पढ़ रहे हैं उसमें फाइनली वर्ब के कौन से फॉर्म्स आते हैं और उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। फिर 4 प्रकार के सेंटेंसेस पर हम बात कर ही लेते हैं, नेगेटिव का नॉट कहाँ लगेगा या हेल्पिंग वर्ब सामने जाएगी तो टाइप ऑफ सेंटेंस क्या बनेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बेटा उसकी पहचान, क्योंकि ये सेंटेंस जैसे इंग्लिश में लिखा है ही टोल्ड अ लाई, तो आपको ये एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि हमें टोल्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म मिला तो हमें फाइनली उसके ट्रांसलेशन में ट्रांसलेट कैसे करना है कि ही टोल्ड अ लाई, वह झूठ बोलता था या फिर उसने झूठ बोला। तो फाइनली हमको पहचान पता होना चाहिए क्योंकि हमें ट्रांसलेशंस करने होते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता होने चाहिए टेंस के यूजेस, क्योंकि फाइनली एग्जाम में यूजेस ही पूछे जाते हैं बेटा। तो चलिए अब हम यूजेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऊपर का पूरा आ रहा है ना, पास्ट टेंस लिखा हुआ, कटा नहीं है ना। चलिए भाई अब हम आगे बढ़ते हैं यूजर्स को लेकर। ओवरऑल ना बेटा 4 यूजर्स के साथ हमारा ये टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। सबसे पहले ना बात को समझो, इस टेंस का दूसरा नाम होता है पास्ट इंडेफिनिट, है ना। ये शब्द अगर समझ में आ गया ना तो इसके यूजर्स भी समझ में आ जाएंगे आपको। पास्ट का मीनिंग क्या, जो समय बीत गया, जो समय चला गया वो हमारा पास्ट था। और इंडेफिनिट का मीनिंग अनिश्चित, जो पास्ट में अनिश्चित है। अब ऐसे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो पास्ट में अनिश्चित होते हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक वर्ड आपको रेडी करना है, यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, टुमारो यानी आने वाला कल, यस्टरडे यानी होता है बीता हुआ कल। बीता हुआ कल हमारा क्या है, पास्ट है। प्लस में एक और बात समझो, जैसे आज का डे, सपोज आज मंडे है तो हमारा बीता हुआ कल क्या होगा, संडे, है ना। अब बेटा घड़ी की सुई कहीं पर भी स्टॉप नहीं हो रही ना, वो तो रेगुलर रेगुलर आगे बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही। जैसे 12 बजेंगे अगला दिन लग जाएगा। सपोज अगला डे आ गया ट्यूसडे, तो आपका यस्टरडे क्या हो जाएगा, मंडे। फिर आगे बढ़े, फिर वेंसडे, फिर अगला लास्ट डे क्या हो जाएगा आपका, ट्यूसडे। ऐसे हम डे बाय डे आगे बढ़ते जा रहे हैं और जो हमारा यस्टरडे हो रहा है वो कहीं पर भी स्टॉप नहीं हो रहा है या कहीं पर भी डेफिनेट या निश्चित नहीं हो रहा है, वो पास्ट के अनिश्चित समय को बता रहा है। इसीलिए यस्टरडे। और एक और शब्द होता है बेटा अगो। एगो नहीं पढ़ना, इसको क्या पढ़ना, अगो। अगो का मीनिंग होता है पहले। पहले मतलब एक समय पहले। जैसे किसी ने कहा 2 मिनट पहले मैडम ने हमें सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स और उसके 4 प्रकार के सेंटेंसेस को एक्सप्लेन किया। कितने समय पहले, 2 मिनट पहले। अब बेटा घड़ी की सुई वापस से रुकी थोड़ी है, वो तो चल ही रही है, रेगुलर रेगुलर आगे बढ़ते जा रही है। तो हम यहाँ पर ये बताएंगे आपको कि जैसे जैसे समय में हम आगे बढ़े तो वो 2 मिनट जो था वो 4 मिनट में, 8 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 1 घंटे में, अगले दिन आप वही बात करोगे तो 24 घंटे पहले। तो ये समय भी डेफिनेट नहीं हो रहा है, ये समय भी कैसा हो रहा है, इंडेफिनिट हो रहा है। तो ये 2 शब्द यस्टरडे और अगो, ये पास्ट के इंडेफिनिट चीजों को बताते हैं, मतलब अनिश्चित टाइम को बताते हैं। और हम टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस का मतलब ही टाइम होता है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कि यस्टरडे और अगो जहां भी दिखे बेटा, इसको फिक्स कर लो आप, ये पेपर में आना ही आना है। यस्टरडे और अगो जहां भी दिखे, टेंस हमेशा होता है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब जैसे हम एक सेंटेंस बनाते हैं, आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल मिला। अब सपोज आप मंडे में बोल रहे हैं कि मैं उससे कल मिला, इट मीन्स संडे। अब डे बाय डे हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब यहां पर अगर आप कहे कि आप अगर ट्यूसडे में आगे बढ़े तो कल आपका वही संडे थोड़ी रहेगा, अब वो मंडे हो जाएगा। तो ये टाइम यहाँ पर चेंज हो जाता है। जो चीज चेंज हो जाए वो इंडेफिनिट होती है ना, अनिश्चित होती है। अच्छा अगो का जैसे अगर अपन एग्जांपल बताए, ही केम हियर a few days ago, वह यहाँ
कुछ दिनों पहले आया। हेयर यानी यहाँ, देयर यानी वहां, तो ये सेंटेंस बनेगा वह यहाँ कुछ दिनों पहले आया। तो बेटा इस टाइप से यस्टरडे और अगो जहां भी दिखे टेंस हमेशा आपको लगाना है सिंपल पास्ट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एक और यूज के साथ। एक वर्ड आता है लास्ट। लास्ट का जनरली मीनिंग होता है आखिरी या अंतिम। इसको हम ना पिछला करके भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, पिछला। अब ये जो है लास्ट यानी पिछला। अब लास्ट के साथ कोई भी डे आ जाए, जैसे लास्ट संडे, लास्ट वेंसडे, लास्ट थर्सडे, ऐसे ही लास्ट के साथ किसी मंथ का नाम आ जाए, जनरली लास्ट जैसे हम बोल दे अप्रैल, लास्ट जुलाई, ऐसा। इसी प्रकार से लास्ट के साथ हम ईयर का नाम नहीं बोल सकते, लेकिन डायरेक्ट बोल सकते लास्ट ईयर। जैसे अभी अपन 2025 में है, तो हम ऐसा कह सकते हैं लास्ट ईयर हमने ऐसा ऐसा किया, तो लास्ट ईयर हमने ऐसा ऐसा किया। लास्ट में देखो पहचान में आ ए ई की मात्रा हो रही है, और लास्ट ईयर इट मींस 2024। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम। किसी भी प्रहर की बात आप कर सकते हैं, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, इस टाइप से। तो ये भी जब जब आपको दिखे तो टेंस आपको लगाना है बेटा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जैसे हमने बोला ही वेंट देयर लास्ट वीक, वह पिछले सप्ताह वहां गया। गो यानी जाना, गो का सेकेंड फॉर्म होगा वेंट, तो वह पिछले सप्ताह वहां गया। हेयर यानी यहाँ, देयर यानी वहां। कभी भी सेंटेंस को जब आपको ट्रांसलेट करना हो तो तरीका ऐसा लेना, ये जो सब्जेक्ट है इसको इसी की जगह पे ट्रांसलेट करना, ही यानी वह। फिर आप ऐसा बोलिएगा पिछले सप्ताह वहां गया। पीछे से आगे आओगे तो एकदम एग्जैक्ट ट्रांसलेशन सिंगल टाइम में ही आ जाएगा, बार बार सेंटेंस को ट्रांसलेट करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, तीसरे यूज पर हम बात करते हैं। तीसरे यूज पर हम बात करते हैं तो जैसे अगर मान लो हम एक प्रीपोजिशन को यहां पर डिस्कस करेंगे। आ रहा है? हाँ देखो ना, मैं उतना एडिट कर दूंगी, देख लो। देखना, हिलाना नहीं भाई। वो स्क्रीन ऑफ हो गई क्या? कहाँ तक आ रहा है? पूरा आ रहा है? हाँ चलो बढ़िया। देखना ध्यान से, वो हिलना नहीं चाहिए नीचे का। हाँ चलिए भाई, थर्ड यूज पर हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा थर्ड यूज हमारा पता क्या है? यहाँ पर प्रीपोजिशन फॉर को लेकर है। प्रीपोजिशन फॉर को लेकर थर्ड यूज पर हम बात करेंगे। थर्ड यूज हमारा है प्रीपोजिशन फॉर को लेकर। बेटा पिछली क्लास में हमने देखा दो शब्द, अब यहां थोड़ा सा देखो, सिंस और फॉर। ये दोनों वहां से का मीनिंग दे रहे थे। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा था और फॉर पीरियड ऑफ टाइम बता रहा था। लेकिन ना बेटा, सिंस तो परमानेंट पॉइंट ऑफ टाइम को लेकर से का मीनिंग देता ही देता है। ये जो भाई साहब है ना फॉर, ये से का भी मीनिंग देते हैं बेटा, और तक का मीनिंग भी देते हैं। और से का मीनिंग दे या तक का मीनिंग दे, दोनों कंडीशंस में ये पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। तो देखो, फॉर का यूज यहां पर तक का मीनिंग देता है और पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए यूज में लाया जाता है। देखो कैसे, जैसे एक एग्जांपल पर हम बात करें, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में भी आ चुका है। माय फ्रेंड lived in Mumbai blank 4 years। सबसे पहले तो 4 सालों का समय, 4 years कैसा बन रहा है बेटा? पीरियड ऑफ टाइम। ट्रांसलेशन करेंगे इस लाइन को पूरा ट्रांसलेट करेंगे। मेरा फ्रेंड 4 सालों तक मुंबई में रहा। अब बच्चों को ये लगता है कि तक का मीनिंग आया तो टिल लगेगा। बेटा टिल की बात अगर करें तो टिल भी प्रीपोजिशन है, पर वो तक का मीनिंग देता है, पर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आता है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ नहीं आता। तो यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए एक लौता प्रीपोजिशन है हमारे पास फॉर, तो हम यूज करेंगे फॉर। तो आपको ये याद रखना है, फॉर का यूज तक के अर्थ में पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है। तो ऐसे ये हमारे 3 यूजेस हो गए। एक और यूज पर हम आगे डिस्कस करेंगे, तो ये आपको ध्यान से सुनिएगा तीनों यूजेस को एक बार और। यस्टरडे, अगो, लास्ट के साथ कोई भी शब्द आए तो टेंस हमेशा सिंपल पास्ट यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म।
फॉर का यूज तक के अर्थ में पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, साथ ही साथ सिंपल पास्ट टेंस में इसका यूज किया जाता है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इन सारे यूजेस को हम यूज करते हैं। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट यूज और देख लेते हैं और ये इसको कंप्लीट करते हैं। बेटा देखो, पिछली क्लास में मैंने आपसे एक बात कही थी, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे तो एक वर्ड हमें मिला था यट। कोई भी वर्ड अगर अपनी पोजीशन बदलता है तो दो चीजें बदलेगी बेटा, या तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच और या तो उसका पोजीशन, है ना। अब हमने ना पिछले जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा था तो एक सिंस का यूज भी पढ़ा था। सिंस प्रीपोजिशन भी बनकर आता है, सिंस कंजंक्शन बनकर भी आता है। तो एक बार कंजंक्शन वाला यूज आप यहां देख लीजिए। जब सिंस कंजंक्शन बनकर आएगा तो जब से का मीनिंग देगा, वैसे वो से का मीनिंग देता है, समय के साथ आता है। तो जैसे सिंस मंडे, सोमवार से, सिंस अप्रैल, अप्रैल से का मीनिंग देगा। लेकिन जब ये कंजंक्शन बनकर आएगा तो ये जब से का मीनिंग देगा। और ऐसी दिशा में कंजंक्शन बनेगा तो दो अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में जोड़ेगा। सेंटेंसेस को जब ये आपस में जोड़ेगा तो ये जो सेंटेंसेस होंगे वो किसी ना किसी टेंस में होंगे बेटा। तो पहले आने वाला टेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट होता है और बाद आने वाला टेंस होता है हमारा सिंपल पास्ट। इसको हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है प्रेजेंट परफेक्ट के, आप उसे भी देख सकते हैं एक बार। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है बेटा हैज हैव। हैज हैव को चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, कंजंक्शन जुड़ेगा सिंस, पास्ट यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये आपका सिंपल पास्ट बन गया। तो एक ये यूज पर हमको बात करना है, इसका हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है। और एक लास्ट बनता है बेटा हमारा कंडीशनल क्लॉज, है ना, ध्यान से देखिएगा। कंडीशनल क्लॉज की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात कि मैडम ये क्लॉज क्या होते हैं। बेटा क्लॉज एक प्रकार का बड़ा सेंटेंस होता है, जैसे ये दिख रहा है ना आपको, ये पूरा एक सेंटेंस और एक सेंटेंस ये दोनों जुड़े हैं किसी ना किसी शब्द से। तो ये पूरा सेंटेंस जो बड़ा वाला बना ये कहलाया क्लॉज। अब क्लॉज अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे रिलेटिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज या फिर कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज की पहचान होती है इफ वर्ड, ये कंडीशनल वर्ड है इफ। इफ लगाकर हम किसी भी बात को बोलते हैं जैसे हिंदी में हमने बोला यदि मैं आगरा जाऊंगा तभी तो ताजमहल देखूंगा, यदि मैं आगरा जाता तो मैं ताजमहल देखता, यदि मैं पेपर का परीक्षा का फॉर्म भरूंगा तभी तो पेपर में बैठूंगा। यानी जब आप यदि लगाकर या अगर लगाकर कोई बात कह रहे हैं तो वो शर्त पर आधारित होती है। शर्त को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं कंडीशनल, शर्त को इंग्लिश में कहते हैं कंडीशन। अब ये बात आती है बेटा इफ की, कंडीशनल वर्ड है। टेंस हमारा ऐसा बनता है इफ के साथ यदि टेंस आ जाए सिंपल पास्ट, पास्ट यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर दिखना चाहिए आपको इफ के साथ। तो ऐसी दिशा में ना बेटा कॉमा से दूसरा सेंटेंस जुड़ता है और दूसरे सेंटेंस में एक मॉडल हमें यूज करना होता है वुड। मॉडल के बाद वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म आता है, तो फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यहाँ पर हम इस स्ट्रक्चर को फुलफिल करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट, दूसरे सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में और साथ में ऑब्जेक्ट, ये बनता है आपका स्ट्रक्चर। आप एक एग्जाम्पल पर बात करेंगे, ये एग्जाम्पल पेपर में भी आया हुआ है बेटा। इफ आई went to Agra, comma, I would see the Taj. यदि मैं आगरा जाता होता तो मैं ताजमहल देखकर आता या मैं ताजमहल देखता। तो इस टाइप से ये कंडीशनल क्लॉज आपके पेपर में भी आया है। आई थिंक एसएससी सीपीओ के पेपर में है 2015, पर ऐसा कुछ नहीं है कि उस पेपर में आया तो उसी में आएगा, और भी सारे एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। तो बेटा इस टाइप से हमने सिंपल पास्ट टेंस को कंप्लीट किया। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। आज के लिए इतना ही रखेंगे।